तहरीक इंसाफ फौज से डेडलॉक खत्म करना चाहती है। फौज को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने बता दिया, कहा डेडलॉक खत्म करने के लिए जो कुछ कर सकते थे हमने किया है। उनके दरवाजे एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के लिए खुले हैं। दोनों के दरमियान बातचीत अशद जरूरी है। जो भी बात होगी वो आइन के दायरे में होगी। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में रऊफ हसन ने कहा कि इस्लामाबाद का जलसा मनसूख होने पर सामने आया है कि इनफरादी सतह पर लोगों के एस्टैब्लिशमेंट से राबते हैं। रऊफ हसन ने यह भी कहा कि बानी पीटीआई ने महमूद अचकजई को इजाजत दी है कि वो सियासी जमातों से बात कर सकते हैं। गुज़श्ता रोज द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने खबर दी थी कि नून लीग ने पीटीआई से बराह रास्त बातचीत के लिए महमूद खान अचकजई से राबता किया है। महमूद अचकजई से कहा गया है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए कमेटी नामजद करे, चाहे वो पसे पर्दा ही मुज़ाकरात करे। नवाज शरीफ ने पार्टी इजलास में पीटीआई से मुज़ाकरात की बात ही नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहानी की ही तरदीद कर दी। कहा पीटीआई जब तक 9 मई वाक़यात पर कौम से माफ़ी नहीं मांगेगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बताया कि नवाज शरीफ की सदारत में इजलास में सिर्फ पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात और बिजली के बिलों पर बात की गई। मियां नवाज शरीफ ने पीटीआई से बातचीत से मुतालिक कोई बात ही नहीं की। 9 मई वाक़यात का एहतसाब 200% होना चाहिए। अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इसकी शुरुआत और क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को करनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का मशवरा। कहा मुज़ाकरात का होना बहुत अच्छी बात है। तमाम सियासी जमातों बशमूल तहरीक इंसाफ सबके दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। कौमी मफाद में वज़ीर आज़म जो भी कदम उठाएंगे पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी की सीनियर क़यादत ने नून लीग से ना कोई मुज़ाकरात किए, ना ख्वाहिश है, ना कोई ऑफर दी, ना ही कोई फेवर मांगा। कोई पीटीआई रुकने असम्बली लीगी क़यादत या रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए राबते में नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की स्पीकर से मुलाकात के हवाले से जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली से किसी भी मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू नहीं हुई। कौमी असम्बली की कार्रवाई से मुतालिक स्पीकर से मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत होती है। अवाम की मुश्किलात का एहसास है। हुकूमत अवाम के मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन को बिलों की मद में एक बड़ा रिलीफ दिया गया। आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की गई। हुकूमत मौशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। राइट साइजिंग पॉलिसी के भी मईशत पर मुस्बत असरात जल्द नुमाया होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि फिश के बाद मूडीज ने भी पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया, जो आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत मुआशी आशारियों का एतराफ़ है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। जाफराबाद और नसीराबाद में मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। झलमक्सी में राबता सड़कें टूट फूट का शिकार। किला अब्दुल्ला की माचका नदी बिखर गई। बागात, फसलें और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। किला सैफुल्ला और ज़ियारत में कई सड़कें, पुल और घर बह गए। नसीराबाद के सैलाब मुतासरा इलाकों में गुज़श्ता 3 रोज से ग़ज़ाई किल्लत, इलाज मुआलजे में भी मुश्किलात का सामना। वादी ज़ियारत में मूसलाधार बारिश के बाद ज़ियारत कोयटा शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। सिंध में मंछर झील में तुग़यानी पानी सेहवन के इलाके झांगारा की करीबी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। राब्ता सड़कें ज़ेरे-आब, कई देहात का ज़मीनी राब्ता सेहवन से कट गया। जोही को कांचों से मिलाने वाली मरकजी सड़क भी सैलाबी रेले से मुतासिर। बदीन की तहसील गुलारची में भी बारिशों से कच्चे मकानात और सड़कों को नुकसान। सुजावल के कई इलाकों से पानी निकाला नहीं जा सका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, इंतजामिया को फौरी पानी की निकासी का हुक्म। महकमा मौसमियात ने सिंध की साहिली पट्टी समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। 3 और 4 सितंबर को गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्किल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में 3 प्लान्स के तहत प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। देहात में 10 मरले, शहरों में 5 मरले तक रिहायशी प्लॉट के मालिकान 15 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। बड़े शहरों में सरकारी जमीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे, जो आसान इक़्तिसाद से कुरानंदाजी के जरिए लोगों को दिए जाएंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में 3 से 5 मरले तक घर बनाकर दिए जाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब से अखुवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। बिजली बिलों में अवामी रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को खिराज तहसीन पेश किया। क्या बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए बेहतर इंतखाब हैं? बरतानवी अखबार गार्जियन ने सवाल उठा दिया। अपने मजमून में लिखा, बानी पीटीआई उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं और इसे दहशतगर्द कहने से इनकारी हैं। तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद देते हैं। लड़कियों की तालीम की मुखालिफत के तालिबान के फैसले की हिमायत करते हैं। बानी पीटीआई की बतौर चांसलर नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन की तौहीन है। मजमून में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वोटर्स से सवाल किया गया कि क्या आप तालिबान दोस्त उम्मीदवार के लिए वोट करना चाहते हैं। गार्जियन के मजमून पर रद्द अमल में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, इन सवालों का जवाब पीटीआई के रहनुमाओं के पास भी नहीं। ऐसे सवाल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़े हैं। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे दिन पहले घंटे पाकिस्तानी बोलर्स छाए रहे और फिर एकदम सब बदल गया। एक मौके पर बांग्लादेश को काबू करने की पोजीशन में आने के बाद अब पाकिस्तान मैच पर अपनी गिरफ्त खोने लगा। लिटन दास और मेहदी हसन मिराज ने बांग्लादेश को मुश्किलात से निकालकर एक मुस्तहकम पोजीशन में खड़ा कर दिया। 26 रन पर 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद लिटन दास और मेहदी मिराज ने 7वें विकेट पर 165 रन की शराकत लगाई। मेहदी हसन 78 रन बना गए। लिटन दास ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। खेल खत्म होने तक दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने 9 रन पर 2 विकेटें गंवा दी। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद का कहना है कि पहले टेस्ट की निस्बत दूसरे टेस्ट की पिच अलग है। पाकिस्तान की बैटिंग ऐसी है कि अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पाकिस्तान दूसरे टेस्ट को जीतने के लिए खेलेगा। बांग्लादेश के सेंचुरी मेकर लिटन दास ने कहा कि इब्तदाई 6 विकेटें गिरने के बाद उनकी टीम दबाव में आ गई थी। मेहदी हसन मिराज ने मुस्बत सोच के साथ बैटिंग की। कराची के इलाके गार्डनिस में गहरे कुएं में गिरकर 2 बच्चे और एक नौजवान जान बहक। 2 बच्चे कुएं में गिरे तो उन्हें बचाने के लिए प्लम्बर को बुलाया गया। प्लम्बर एक बच्चे को लेकर रस्सी के जरिए ऊपर आ रहा था कि रस्सी टूटने से दोनों नीचे गिर गए। बच्चे और नौजवान को तशवीशनाक हालत में कुएं से निकाल लिया गया, लेकिन वो जांबर न हो सके। कुछ देर बाद कुएं में फंसा दूसरा बच्चा भी दम तोड़ गया। तीनों लाशें निकाल ली गईं। कुएं की चौड़ाई कम होने के बायस रेस्क्यू में मुश्किलात आईं। रेस्क्यू के लिए जाने वाला एहलकार भी कुएं में फंस गया था। अहले इलाका के मुताबिक बच्चे कुएं के कवर पर खेल रहे थे कि वो टूट गया और बच्चे कुएं में जा गिरे। जाम भाग बच्चों की उम्रें 8 और 12 साल थी। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी रॉ फंडेड हमले हैं, जिसके ताने बाने भारत से मिलते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान का मसला सियासी नहीं, CPEC और पाकिस्तान को कमजोर करना है। दहशतगर्दों को नाराज बलोच ना कहा जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस से मिलकर खून के एक एक खतरे का हिसाब लेंगे। दहशतगर्दों के हमदर्दों और सहूलतकारों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बोले, आइन को मानने वालों से आइन के फ्रेमवर्क में मुज़ाकरात कर सकते हैं। जो मासूम लोगों को मारेगा उसके पीछे जरूर जाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती और कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश का आमद। शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, शहीद मोहम्मद अली कुरैशी की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। कमांडर सदर्न कमांड ने कहा कि कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद की कुर्बानी पाक फौज और पूरी कौम की दहशतगर्दी के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त अज़्म की अलामत है। शहीद की कब्र पर भी हाजिरी दी। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल, शवाहिद मंजर-ए-आम पर। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान हुकूमत खारिजियों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए सहूलतकारी फराहम कर रही है। फितना अल खवारिज के सरगना नूर वली और मज़ाहम महसूद अफगानिस्तान में मौजूद। दोनों दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में रिहाइश के लिए स्पेशल परमिट दिया गया। नूर वली महसूद को गाड़ी और असलहे के साथ सरकारी अफगान कार्ड भी जारी किया गया। दहशतगर्द मज़ाहम को भी अफगान उबूरी हुकूमत ने असलहा और गाड़ी का परमिट दिया। मज़ाहम का स्पेशल परमिट 22 जनवरी 2024 को जारी किया गया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि खारिजियों को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मिलिट्री पोस्ट के साथ रखा जाता है। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए दाखिल किया जाता है।
लीग नून के सदर नवाज शरीफ से पार्टी के पुराने कारकुनों की मुलाकात। गुज़िश्ता रोज होने वाली मुलाकात में नवाज शरीफ ने कारकुनों की खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की रिहाइश का आमद। राना तनवीर के भाई और MPA राना अफजाल हुसैन की वफात पर ताज़ियत की, मरहूम के बुलंद दर्जात की दुआ की। वज़ीर आज़म से साबिक़ रुकन कौमी असम्बली खालिद बड़ाइश की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुल्क की बेहतरी के लिए काम जारी रखने की हिदायत की। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान ने खुद पर लगाए गए करप्शन के इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा वो इल्जामात से मुतालिक नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हैं। वो 8 सितंबर के जलसे तक खामोश हैं, जलसे के बाद मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। शकील खान ने कहा कि बदउनवानी के लिए बनाई गई गुड नहीं बल्कि बैड गवर्नेंस कमेटी है। आरिफ अलवी ने बानी PTI से जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। बानी PTI को मुलाकात में सब बताएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर महकमा समाजी बहबूद मिशाल यूसुफजई से कलमदान क्यों वापस लिया गया? पार्टी के अंदर मुखालिफत की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मिशाल यूसुफजई के खिलाफ बानी PTI को सीनियर क़यादत की जानिब से शिकायत मिली। पार्टी के सीनियर रहनुमा ने बानी PTI के कहने पर डी नोटिफाई मिशाल मैसेज अली अमीन गंडापुर को भेजा। पार्टी ज़राए के मुताबिक मिशाल यूसुफजई पर गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी, पार्टी के मरकजी मामलात में मुदाखलत पर एतराज और हर जगह बुशरा बीबी का नाम इस्तेमाल करने का इल्जाम है। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि मिशाल की ना काबीना में कारकर्दगी थी, ना पार्टी को कुछ फायदा दिया। उन्हें नहीं पता कि इनकी पार्टी में क्या खिदमत है। जेल में आपके लीडर हैं, लिहाजा मुज़ाकरात और पांव पकड़ने की जरूरत आपको है। हमें आपसे बात करने या आपका चेहरा देखने का भी कोई शौक नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस भी आए, विफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। नवाज शरीफ के भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। बेटी पंजाब के अवाम की दिन रात खिदमत में मसरूफ है। जो गढ़े आपके लीडर खोद कर गए, शहबाज शरीफ उनको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मायूस होकर घर बैठे तो हुक्मरान बिजली और गैस मजीद महंगी करेंगे। बादशाह सलामत ने 2 माह के लिए 14 रुपए की खैरात दी। हमें खैरात नहीं, अपना हक चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिर्फ शरीफ खानदान और करीबी लोगों की IPPs की कैपेसिटी पेमेंट खत्म होने से टैरिफ आधा हो जाएगा। पेशावर में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक आलमी इदारे सेहत की जानिब से इमरजेंसी के निफाज के बाद ये पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाला चौथा केस है। 47 साल शहरी को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने अलामात की बुनियाद पर आइसोलेट किया था। मुतासरा शख्स खलीजी मुल्क से आया था। डॉक्टर मुख्तार बट का कहना है कि तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का मौसर निज़ाम मौजूद है। विफाक और सूबे मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ ज़रूरी इक़दामात को बर वक्त यकीनी बना रहे हैं। उधर कराची में मुश्तबा अलामत के बायस अस्पताल मुंतकिल किए गए शख्स का मंकी पॉक्स का टेस्ट मनफी आ गया। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक कराची में अब तक मंकी पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। जामिया कराची की सिंडिकेट का वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी की सदारत में इजलास। तर्जुमान जामिया कराची के मुताबिक सिंडिकेट के इजलास में अनफेयर मीन्स कमेटी की जानिब से रिपोर्ट पेश। एक तालिब इल्म की डिग्री और एनरोलमेंट की मनसूखी की सिफारिश की गई थी। अरकान ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। सिंध पुलिस ने जामिया कराची सिंडिकेट के रुकन और एसोसिएट प्रोफेसर रियाज अहमद को 4 घंटे हिरासत में रखकर रिहा कर दिया। असातिज़ा, अहले खाना और तलबा के थाने पहुंचने पर उन्हें रिहा किया गया। प्रोफेसर रियाज का कहना है कि कई घंटों तक मुख्तलिफ थानों में घुमाया गया। तर्जुमान ईस्ट पुलिस का कहना है कि डॉक्टर रियाज को थाना आर्टिलरी मैदान में 2017 में दर्ज मुकदमे में बहादुराबाद थाने लाया गया। उन्होंने मुकदमे में बरी होने का बताया। तस्दीक होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का पीर को क्लासेस के मुकम्मल बॉयकॉट और यौम स्याह का ऐलान।
हुर्रियत की अलामत कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सैयद अली गिलानी अजीम रहनुमा थे। जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए उनका आज़म गैर मुतज़लज़ल था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर के अवाम की आज़ादी और उनकी खुद इरादियत की जद्दोजहद के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सैयद अली गिलानी की बेमिसाल जद्दोजहद को तारीख़ आज़ादी कश्मीर में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीरियों की जद्दोजहद हक़ खुद इरादियत के परचम को हमेशा बुलंद रखा। मसला कश्मीर का हल सिर्फ सलामती काउंसिल की करारदाद और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक निकालने में है। अली गिलानी की खदमात के एतराफ़ में इस्लामाबाद में सेमिनार का इनेकाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की सदारत में चैंपियंस वनडे कप की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इजलास। मोहसिन नकवी का कहना है कि फैसलाबाद के शायकीन तवील अरसे बाद बड़े खिलाड़ियों को अपने शहर में एक्शन में देख सकेंगे। उन्होंने फैसलाबादियों को खुशखबरी दी कि प्ले ऑफ के 4 मैचेस के सिवा पूरे इवेंट में स्टेडियम में शायकीन के लिए दाखिला मुफ्त होगा। पाकिस्तान विमेन टीम के बॉलिंग कोच और साबिक फास्ट बॉलर जुनैद खान ने कौमी टीम के बॉलर्स की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। एक बयान में कहा, ना तजुर्बाकार बॉलिंग साइड के पास पेस मौजूद नहीं। 26 रन पर 6 खिलाड़ी आउट के बाद 262 रन करा दिए। क्या ये कारकर्दगी अच्छी है या बुरी? 20% पाकिस्तानी गैर शादीशुदा, 80% ने शादीशुदा होने का कहा। शादीशुदा पाकिस्तानियों में खवातीन और देही आबादी की शरह ज्यादा। गैलप पाकिस्तान के नए सर्वे के मुताबिक शहरों में 75%, देहातों में 83% ने शादीशुदा होने का कहा। मर्दों की निस्बत खवातीन में शादीशुदा होने की शरह 12% ज्यादा देखी गई। सर्वे में 30 साल की उम्र के 56%, जबकि 50 साल से जायद उम्र के 96% पाकिस्तानियों ने शादीशुदा होने का कहा। शादी को कितना अरसा हो गया? इस सवाल पर 30% ने 5 से 10 साल गुजरने, 17% ने 2 से 5 साल, 17% ने 10 से 15 साल, जबकि 13% ने शादी को 25 साल से जायद अरसा गुजरने का बताया। और हुंजा में जिंदगी के सारे रंग सिमट आए। फेस्टिवल, खेल, मौज मस्ती, मौसम, खूबसूरती और हल्ला गुल्ला। शाहराह कराकरम के बलखाते ट्रैक पर हुंजा मैराथन में गैर मुल्की सयाह भी शरीक हुए। 300 अफराद की शिरकत ने मैराथन को 4 चांद लगा दिए। लड़कियों की भी भरपूर शिरकत। 21 किलोमीटर कैटेगरी में फैजान फैज कामयाब रहे। खवातीन की 10 किलोमीटर रेस निदा करीम ने जीत ली। इवेंट के इख्तिताम पर सकाफती रक्स भी पेश किया गया।